असल में नवा गांव का ये मामला है। नवा गांव क्या है कि काफ़ी समय से ये लोग इसलिए प्रयास कर रहे थे कि एक गौशाला का निर्माण वहाँ हो जाए, क्योंकि पास में से एक तो रेलवे लाइन चलती है वहाँ। तो वहाँ क्या है कि गाय जो है बेचारी कट भी जाती है। दूसरा वहाँ क्या है कि तस्करी भी की भी बड़ी समस्या थी। तो गांव वालों ने बेचारों ने छोटे छोटे पैसे करके और कुछ अस्थायी वहाँ पर क्या है कि अपना कार्य शुरू किया था। और ऐसा नहीं था कि वो बिल्कुल एक तरीके से क्या है कि किसी भी चीज़ के रास्ते से अलग होकर के कोई कार्य कर रहे थे। वो पहले बकायदा अपने विधायक जी से मिले थे और विधायक जी से ये आग्रह किया था कि ये कार्य अगर हो जाए तो पुण्य का कार्य है, तो विधायक जी ने इसके लिए सहमति भी दी थी। और उसके बाद ग्रामीण जैसे बता रहे थे कि विधायक जी खुद क्या है कि वहाँ पूजन करने भी आए थे जी। और जो एक तरीके से नवा गांव का एक बिल्कुल छोटा सा टुकड़ा जो है वो उनको कहा था कि यहाँ पर आप व्यवस्था करवानी शुरू कर दीजिए। ग्राम वालों ने बेचारों ने, गरीब आदमी जो वहाँ पे हैं, उन्होंने 100-100, 150, 200 रुपये करके और वहाँ पे ये कार्य शुरू किया था। लेकिन रात को वहाँ पर प्रशासनिक अमला जो है नगर परिषद का पहुँचता है और वो जा कर के उसको तोड़ देता है। और जो वहाँ पे गोवंश था उसको उन्होंने बाहर निकाला। और दूसरा, ग्रामीण ये बता रहे थे कि ग्रामीणों को भी अपशब्द कहे, तो उस चीज़ की बिल्कुल बड़ा दर्द हुआ। और ये क्या है कि एक तो गरीब आदमी बड़ा मुश्किल से, अभी ये सर्दी का समय चल रहा है, इसमें वो गोवंश के लिए कुछ करना चाह रहा है। आज सरकार भाजपा की है, हिंदुत्व की सरकार है, और इस बात पे गर्व करते हुए सब क्या है कि इस कार्य को आगे भी बढ़ा रहे हैं। लेकिन बड़ा चिंताजनक ये विषय हो जाता है कि जब पता चलता है कि जो इस मिशन को ये अधिकारी लोग जो हैं या कर्मचारी जो हैं वो इसको खराब करने का प्रयत्न करते हैं, तो बड़ा दर्द भी होता है। इसलिए मैंने आयुक्त महोदय से बात की, उनको कड़े शब्दों में कहा भी। नगर परिषद हनुमानगढ़ पर लग रहे हैं आरोप। देर रात्रि को गौशाला तोड़ने का मामला आया है सामने। गायों को बाहर नगर परिषद के अमले निकाला, वहां पर जो गौशाला बनी हुई थी उसको तोड़ दिया। बीजेपी नेता शीश पारिक मौके पर पहुंचे, अयुक्त से करी उन्होंने बातचीत, और वहां के लोगों का इस पूरी घटना पर क्या कहना है, चलिए वह पहले सुन लेते हैं। मैं 3 महीना पहले गया बंसल जी कने, बीजे को जी गाँव के अंदर है, बहुत आवारा पशु फिर, छोटा जगह बच्चा है, बन कुत्ता खान ला रहे है और गाया लाइन सारे तो कठन ला रही है। तो थारू रिक्वेस्ट करा मैं भी नगर पालिका जगह जगह पड़ी बांध थे दो। बंसल जी हाँ करी, जी ठीक है दे देंगे, थे जाओ बड़ा ऑफिस में निखिल जी ने रखने और नक्शा देखा भी जहाँ कोई खाली है या नहीं। तो मैं निखिल जी ने गया, कोई 15 आदमी गाँव का, और बा निखिल जी ने मन नक्शा देख के और बताया जी इतनी कोणों खाली पड़े है, बाकी जगह सारी मेदे रखी है। तो बंसल जी हाँ कर दी भी ठीक है, तो व्यवस्था करो। मैं 30 अक्टूबर ने धनतेरस वाले दिन बंसल जी ने ठबलायो भी थे थारा हाथ में कोई ईंट रख दो और शुरुआत कर दो, तो गौवा की सेवा हो जाए। हिंदू को धर्म है, आप 5 समझ आदमी बेजी आया और क्या जी आई चीज़ सारी साफ़ करवा लियो। फिर बोले साफ़ मैं करवा दूँगा, बाई मशीन भेजी, 3 दिन लगातार सारी सुनी साफ़ हुई। साफ़ होने बाद फिर मैं दोबारा गया भी साफ़ होगी, अब बट मैं मारो कोई कहा करा क्या जी करो। फिर मैं गामों चंदो कट्ठो करो कि हाथ पग जोड़िया, ईंट लिया 8000, वो तो खुरली खारली कोई पुष्पा बनावा, पानी वाला खेल बनावा, पराली गिराई 30,000 रुपये नेरा काट के। और 15-10 दिन बाद में प्रशासन रोज आने लगी, आज सामान से कहाँ, काल सामान से कहाँ, बताओ क्यों पार पड़े। अब मैं 5 साल पहले गया बंसल जी ने भी भाई साहब ये तो हाँ या ना कहते बनाओ, ठाण खुद थाना मना कौन करे। अब हम कह दी मैं आगे मारो काम शुरू कर दियो तो माता हाथ खाली पड़ जाए। और कितनी शर्म की बात है, पुलिस प्रशासन हटा बरोबर खड़ के गाया की जगह रोक दी है। और रात को ये करके क्यों आगे रिपेयर नाश करो, क्या मतलब है बात को। अगर थाने कोई टीस है, थाने कोई है तो थे बात पहला भी बोल सको और विधायक जी डायरेक्ट बात करो। कलम न्यूज के द्वारा अयुक्त नगर परिषद से इस पूरे मसले पर बातचीत कर जानकारी लेने का किया गया प्रयास। चलिए सुनते हैं अयुक्त नगर परिषद हनुमानगढ़ का पूरे मामले पर क्या कहना है, सुनिए। हेलो, नमस्कार सर, गुरदेव सिंह सैनी बोलूं, कलम न्यूज पत्रकार। हाँ जी फरमाइए जी। सर वो नवा वाला क्या मामला है, वो गौशाला वाला? नवा गौशाला का क्या मामला है बताइए। नहीं वो आरोप लगा रहे हैं कि जी वो तोड़ दिया नगर परिषद के अमले ने रात को, आपके ध्यान में है? हाँ, कोई एक नगर परिषद की सरकारी जमीन है जो नगर परिषद की, जिसके ऊपर कोई
कब्जा करने की हमारे पास कंप्लेन आई थी, तो वहां जाके उनको रुकवाया था हमने। तो वो तो कई दिनों से चल रहा है, आज का क्या चल रहा हो, तो कई बार उनको रोक दिया भाई आप सरकारी जमीन पे कब्जा मत करो। वो तो कह रहे हैं गौशाला के लिए विधायक साहब से अनुमति लेकर फिर हमने बनाई थी। तो विधायक साहब से बात कर लो आप, अनुमति लियो, कोई कागज चला होगा, कोई पेपर होगा, तो कोई दिक्कत नहीं हमें। अच्छा अच्छा अच्छा, मतलब अतिक्रमण था ये? हाँ बिल्कुल, और वो ग्राम पंचायत ने जगह मांग रखी है हमारे से, तो उनका भी पत्र आया हुआ है। तो ये कोई ग्राम पंचायत के काम के लिए कोई सामुदायिक भवन या कोई अन्य काम के लिए मांग रखी है उन्होंने। ग्राम पंचायत का भी लिखा हुआ है भी इसके ऊपर कोई अतिक्रमण कर रहे हैं उनको रोका जाए। अच्छा, आयुक्त नगर परिषद का यही कहना है कि वहां पर अतिक्रमण किया हुआ है। ग्राम पंचायत के द्वारा लिखित में नगर परिषद से अन्य काम के लिए जगह मांगी गई है और जिनके द्वारा ये कब्जा किया गया है उसको तोड़ा गया है। अतिक्रमण किया हुआ था बिना किसी की अनुमति से, यह अतिक्रमण कर वहां पर गौशाला बनाने का मामला नगर परिषद के सामने आने के बाद अतिक्रमण को वहां से हटाकर और जो ग्रामीणों के द्वारा मांग की गई है उस एप्लीकेशन पर विचार किया जा रहा है। चलिए आशीष पारिक का पूरे मसले पर और क्या कहना है वह भी सुन लीजिए। और बिल्कुल मैं कोई अपने आप को बड़ा नहीं मानता, ना ही कोई बड़ा नेता मानता हूँ। मैं एक संघ का स्वयंसेवक हूँ, लेकिन एक साधारण स्वयंसेवक भी कुछ भी करने के लिए तत्पर रहता है और कुछ भी कर सकता है। ये अधिकारियों को समझ जाना चाहिए। सरकार की मंशा के अनुरूप कार्य करें, किसी को कोई दिक्कत ही नहीं है, किसी को कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन यदि सरकार की मंशा के अनुरूप कार्य नहीं होगा और सरकार के जो भाजपा के या संघ के जो कार्यकर्ता हैं, संघ के स्वयंसेवक हैं, हमने तो हर जगह कांग्रेस सरकार में भी हम क्या है कि आगे बढ़ के कोई भी कार्य कर लेते हैं और अभी तो भाजपा की हिंदुत्व की सरकार है, तो हमें कोई भी कार्य करने में आपत्ति नहीं है, समस्या नहीं है। जो भी कार्य होगा हम करेंगे और यदि लड़ना पड़ा इनसे तो लड़ेंगे। कलेक्टर साहब का क्या है कि एक तो 2 दिन की आगे छुट्टियां आ गई थी, तो दूसरा अभी सोमवार को हम कलेक्टर साहब से भी मिलेंगे इस विषय में, आगे भी अधिकारियों से मिलेंगे। दूसरा ऊपर जो हमारे संघ के जो पदाधिकारी हैं, वीएचपी के पदाधिकारी हैं या भाजपा के जो बड़े नेता हैं उनको अवगत कराया। मुख्यमंत्री जी से भी इस बारे में चर्चा करेंगे आवश्यकता पड़ी तो। लेकिन जहां गौवंश का ये मामला आएगा वहां हम बिल्कुल आगे आएंगे और बढ़िया तरीके से। गौवंश जो बेचारा है वो कुल मिलाकर के वहाँ स्वयंसेवक और जो कार्यकर्ता है वो लगे हुए हैं बेचारे वहाँ, क्योंकि एकदम से इतने गौवंश जो था लगभग 50-60 के करीब गौवंश जो है वहाँ भटक रहा है बेचारा, बेसहारा घूम रहा है। उनको जगह जगह चारे की व्यवस्था की गई है। कुछ एक वीडियो मैं आपको दूंगा जिसमें वो वहाँ टूटी हुई जो खुरली वगैरह है, कोई ऐसा नहीं था कि कोई अतिक्रमण किया जा रहा था या कोई एक व्यवस्था के तहत ये सारा कार्य हो रहा था, तो किसी को आपत्ति नहीं होनी चाहिए थी। लेकिन एक समाज को यदि आगे करके और उनकी यदि सुनी जाएगी और बहुसंख्यक समाज को यदि किनारे कर दिया जाएगा तो ये प्रशासन के लिए सही नहीं हो। कोई नोटिस वगैरह नहीं था। प्रशासनिक जो ये नगर परिषद का अमला है ये रात्रि को देर रात्रि पहुंचा था, पहुंच करके उन्होंने और ये कार्रवाई की। और उससे पहले नगर परिषद की जेसीबी जो है वो कुछ दिन पहले सफाई करवा करके सारा ये अभियान शुरू करवा करके गई थी। यहाँ पर आकर के थोड़ा सा मन विचलित होता है कि पहले ऐसा क्या था कि उनको सफाई करवानी पड़ी और अभी ऐसा क्या हो गया कि उनको तोड़ना पड़ा। ये दोनों चीज़ों में बड़ा अंतर है और इसके लिए हम प्रयासरत हैं कि ये सारी बात जो है निकल करके सामने आए, इसके लिए हम लगे हुए हैं।